Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मंथ में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। क्या कर रहे हो, मतलब 2 ऑफ कप्स के साथ आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो आप में भी किसी पर्सन से ना कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, डीपर लेवल पे आपका कनेक्शन मेंटेन हो रहा है। मीन्स आपके कप्स एक्सचेंज यहाँ पे यूनिवर्स करा रहे हैं। तो जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उसी पर्सन से आप मेंटल लेवल पे पहले कनेक्ट हो गए, देन आप कप्स आपके एक्सचेंज होंगे। जब तक आपका एक इंटरनल बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा ना, जब तक आप डिवाइन एनर्जीज को लगेगा नहीं कि आप दोनों डेडिकेटेड हैं, आप दोनों की लाइफ लेसन्स एंड हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ लेसन लिए हैं, सेल्फ वर्क किया है, तब तक ये रियूनियन वाली एनर्जीज भी नहीं आती है। तो फिर आपको लगता है कि कब आएंगी ये सारी चीज़ें। उसके लिए सेल्फ वर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। वही एक कार्ड बता रहा है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मे बी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी का कार्ड माना जाता है। एक से इमोशंस होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कप्स प्रेजेंट है, तो दोनों में एकदम प्रॉपर वे में फुल हैं, कोई भी ज़्यादा और कम नहीं है, एक सी एनर्जी है, सिमिलर एनर्जीज हैं। तो मे बी आप जैसा माइंडसेट बनाओगे वैसा आपके पर्सन माइंडसेट बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर कम्युनिकेट नहीं भी करते हैं तो आपके एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपके मैसेजेस डिलीवर होते हैं। ओके, तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, अपने फोकस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में। यही चीज़ करियर में प्रेजेंट होती है कि आप अपने करियर को लेके पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे, अपने बिजनेस अपने जॉब को लेके, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो मीन्स अपने माइंडसेट को सिंपल आपको सही करने को बोला जा रहा है। बाकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एंजल्स का है, यूनिवर्स का है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, एक सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपके लाइफ में जो एक हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी वापस आ रही है। विद इन 2 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप रियूनाइट हो सकते हैं, रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क और करना पड़ेगा और आपके पर्सन को भी सेल्फ वर्क करना है। दोनों की मैंने बताया ना सिमिलर एनर्जीज हैं, और जितना ज़्यादा आप दोनों सेल्फ वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे। ओके, और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 2 की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे देखिए आप कनेक्ट हो रहे हो तो यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मे बी आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं, चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं। यही एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, तभी वो थोड़ा जगल कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचना है। देखिए चॉइसेस आप दोनों की लाइफ में है, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों को रियूनाइट होना है, आप दोनों को मिलना है। तो कितनी भी चॉइसेस क्यों ना आ जाए, आपका अगर माइंडसेट क्लियर होगा ना तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे, इस कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से बाहर आ पाओगे। वही करियर में है, अगर आपने एक बार अपना जो गोल सेट कर लिया तो उस गोल को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपने माइंडसेट किया कि आपको बिजनेस करना है तो उसमें अपने एफर्ट्स लगाइए, जॉब करना है तो वहाँ अपने एफर्ट्स लगाइए। जगलिंग सिचुएशन में ना जाए, वरना आप स्टक रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और टाइम निकलता जाएगा, फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाती है लाइफ में। कि तो आप अगर एक मनी मेकिंग प्रोसेस जाना चाह रहे हो ना, तो मनी जनरेट कहाँ से करना चाह रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। वही चीज़ रिलेशनशिप में मैंने बताया कि इंटरनली तो आप दोनों कनेक्टेड हो, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं। क्यों कंफ्यूज चल रहे हैं, या तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो उनको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सिंगर्स के लिए तो चांसेस बन रहे हैं कि आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो कंपैटिबल पर्सन है, वो आपके साथ मूव होंगे इन 10 दिन में। ये जो एनर्जीज है ये रिलीज हो रही हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। क्या कर रहे हो, मतलब 2 की एनर्जीज, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड आ गया। ये कार्ड तो बता रहा है कि रियलिटी नहीं देख रहे हो आप, पता नहीं किस इल्यूजन में चल रहे हैं, किस टाइप का माइंडसेट आपने करके रखा है, या कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके थिंकिंग प्रोसेस पे, आपके थॉट्स पे कुछ लोगों का कंट्रोल बना रहता है। किसी ने कुछ बोला, उसकी बातों पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, फिर आप ही फंस जाते हैं।
आपके फंसने का रीज़न, आपकी नेगेटिव एनर्जीज में जाने का रीज़न है ये क्रॉस। देख रहे हो, कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी से रिलीज हुई है, तभी आप कंफ्यूज बने रहते हैं। वरना आपका माइंडसेट तो क्लियर है कि आपको किस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जगलिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इसी एनर्जी को रिलीज़ करिए। और इन 10 दिन में खास करके आपको बोला जा रहा है ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना, वही आपको बैक स्टेप दिलाती है, वही आपको लाइफ में पीछे लेके जाती है। तो वैसे ही मैं एक बात बता दूं, 222 की एनर्जीज आई हैं तो मे भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आ सकता है। तो 222 एंजल नंबर गुड रिलेशनशिप को शो करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज परेशान कर रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो, प्रोडक्टिविटी को गेन कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके लियोस, नेक्स्ट आया क्या जंप मारा है आपने, देखिए 2 की एनर्जी से जस्ट 10 पे पहुंच गए हैं, और वो भी रिलेशनशिप का कार्ड है। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज। तो देख रहे हो सारे कप्स आपके फुल हैं। आपके इमोशंस के जो ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, तो आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एक रेनबो वाली एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये हैप्पीनेस का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे थे, इन 10 दिन में कनेक्ट हो सकते हैं। ये 10 नंबर का ही कार्ड है और 10 दिन की रीडिंग चल रही है। तो इन 10 दिन में आप ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, एक सक्सेस के साइड आप जा रहे हो और सक्सेस गेन कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स चाह रहे हैं ना आपको रियूनाइट कराना, तो किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। फिर सिंह राशि और देखते हैं क्या आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको ना अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इंट्यूशन को फॉलो करना है, लोगों की मदद करनी है। मे बी आपने किसी से मनी वाइज हेल्प लेके रखी है तो आप उसके मनी को रीपे कर रहे हैं, या आप में भी किसी पर्सन की फिनेंशियल हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो लेन देन आपका हो रहा है इन 10 दिन में, इस पर ज़रा फोकस बनाइए, क्योंकि कई बार मैंने बताया ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो और जो आपको बैक स्टेप देता है, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज में ले जाता है, लॉस वाली एनर्जी में लेके जाता है। ठीक है, तो आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, सही पर्सन की हेल्प करनी है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 5 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी है, तो मे बी आप कप का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं वही पर्सन आपके सही जा रहे हैं। लेकिन वही बात है, देख लो यहाँ भी कप्स प्रेजेंट है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर कप का इंतज़ार कर रहे हैं। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया, लास्ट ऑफ द रीडिंग वही कार्ड आ गया। तो ये जो इमोशन वाली एनर्जी में फंस चुके हैं, इससे बाहर आइए। सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी अगर आप ट्रस्ट करोगे, है ना। और आपके पर्सन भी आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रख रहे हैं, उनके पास भी मैंने बताया ना ऑप्शंस है, लेकिन वो डीप थिंकिंग किसके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में कर रहे हैं। तो आप दोनों सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। इतना ज़्यादा आप परेशान चल रहे हो राइट नाउ, में भी आपके पर्सन भी परेशान चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दोनों मैंने बताया ना कनेक्ट ज़रूर हो गए। बॉटम से आ गया है सन की एनर्जी, मतलब बिग हैप्पी चेंजेस, रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी मूड में जाना, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, कुछ नए लोगों से आप मिल रहे हो, सोशलाइज हो रहे हैं, मे बी आप अपने पर्सन से भी मिल सकते हैं। तो ये 10 दिन ना आपके मुझे ज़्यादा प्रीशियस दिख रहे हैं। ये कार्ड प्रीशियस एनर्जी को बता रहे हैं। येलोइश एनर्जी, तो मे बी आपका येलो कलर लकी रह सकता है इन 10 दिन में। के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हुए हैं आपको। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं 10 दिन में। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो मे बी आपकी अभी हेल्थ डाउन चल रही है पिछले समय से, मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ डाउन चल रही है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो रियलिटी को देखिए, जो सच है उस पर फोकस बनाना है ना, ब्लर थॉट्स पे नहीं फोकस बनाना। जो आपने एक फैंटेसी बना रखी है अपने माइंड में, तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो बिग पिक्चर को देखते हुए आगे बढ़ना है, टारगेट पे फोकस करिए। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं, अनरिजॉल्विंग थॉट्स चल रहे हैं, उन सभी के आंसर्स यूनिवर्स भगवान आपको दे रहे हैं। प्रेयर्स करिए,
और स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। भगवान आपके साथ हर पल रहते हैं। आप जिनको भी मानते हैं एक्चुअली, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सेशन का कार्ड आया है जो आपको ना आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने को बता रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है और आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दिए हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे आप निगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट कर पाओगे, लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। कुछ मैजिक काइंड की एनर्जीज आप अपने चारों ओर क्रिएट कर रहे हैं। आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बॉन्ड मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। और पिछले कुछ समय से टेंशन्स चली आ रही हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उनको आप रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये असैशन एंड प्रोटेक्शन दोनों कार्ड्स ना आपको हायर लेवल पे ले जाने का काम करेंगे। आपके हायर स्टेटस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसीजंस लोगे। और ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगिनिंग देखने के लिए। वो तो सन पहले ही बता चुका है, लेकिन ये कार्ड्स फिर से आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि लियोस, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।